ये रहस्य की बात है। हम लोग मांगते क्या है? सोना चांदी बंगला गाड़ी घोड़ा, लेकिन ये देता कौन है? परमात्मा। बहुत अच्छी बात ये है, सोना चांदी मांगते हैं किससे? परमात्मा से। बल्कि मांगना ये चाहिए, परमात्मा से परमात्मा को ही मांग लो, फिर सब मिल जाएगा। है महात्मा जी, परमात्मा से परमात्मा को मांग लो। किसको मांग लो? परमात्मा, सब मिल जाएगा। भाई जब बैंक ही अपना हो जाएगा तो चाहे जब रुपया निकालो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। भाई फैक्ट्री अपनी खुद की लग जाए, चाहे जब शक्कर खाओ, दुकान से लेने जाना पड़ता है। इसलिए परमात्मा से मांगना भी क्या है? परमात्मा से परमात्मा को मांगो, यही अच्छी और सच्ची मांग है। ध्रुव जी कहते सब मिल गया, आप मिल गए, सब मिल गया। एक बात है, हम लोग भगवान से 2 कौड़ी की वस्तुएं मांगते हैं, भगवान भी हंसने लगते हैं। अच्छा, एक रहस्य की बात यह है, मांगते हैं 2 रुपया का दूध चढ़ा के। दूध चढ़ाएंगे 2 रुपया को, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हे शंकर जी बिटिया को ब्याह हो जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हे शंकर जी मकान बन जाए ठटरी के बारे। क्या भगवान पगला है? 2 रुपया का दूध चढ़ा रहे और तुमने लिस्ट पकड़ा दी 1 करोड़ की। तुम्हें शर्म नहीं आई अपने मन से? अच्छा देखो एक बात और, कई लोग ऐसे भी हमने देखे, एक जने बोले महाराज हे भगवान हे बजरंग बली, हमसे मिले, बोले गुरुजी हमारी नौकरी लग जाए तो हम एक बिटिया का विवाह करवाएंगे। हमने कही ठटरी के बारे, भगवान को रिश्वत। एक जने मिले, बोले गुरुजी भगवान हमारा ऐसा काम कर दे, हम 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। हमने कहा तुम्हारे लड्डू के भूखे आए भगवान है? कुछ लोग ऐसे भी होते, बड़ी हद हो गई, भगवान से ही विचित्र बातें करने लगते। जैसे एक बार पनागर जबलपुर को चंगीलाल, हाँ चंगीलाल ने कहा हे भगवान हमको जो भी मिलेगा 50 तुम्हारा 50 हमारा, 1000 रुपया दो। भगवान की ऐसी कृपा के वो मंदिर से बाहर निकला, रास्ते में ही उसे 500 का नोट मिल गया, डला हुआ, जमीन पर गिरा हुआ। उसने 500 का नोट उठाया, प्रणाम किया, जेब में डाला, ऊपर बोला है इतना भी भरोसा नहीं, 500 पहले ही काट लिए। ऐसे भी भक्त हैं, ऐसे भी भक्त हैं। ऐसे ही एक और चंगीलाल का मित्र मंगीलाल, वो भी पनागरी को हतो। अब ये मत कहना कि इतना ही बैठो, नहीं। तो चंगीलाल का मित्र मंगीलाल ने भगवान से प्रार्थना की, हे ईश्वर, हे भगवान, हे बागेश्वर वाले बजरंग बली, जो भी आएगा कुछ हिस्सा तुम्हारा कुछ हमारा। भगवान की कृपा से उसे बिजनेस में 50,000 रुपए का फायदा हुआ। मंदिर गया, महाकंजूस, उसने सोचा जाना तो चाहिए, कुछ देना तो चाहिए, क्योंकि कमिटमेंट किया था भगवान से। मंदिर गया, बोले भगवान वैसे तो तुम्हें कोई जरूरत है नहीं रुपयों की, जरूरत तो हम ही भर को है, लेकिन हमने तुम्हें वचन दिया था, एक काम करते हैं। उसने एक लकड़ी ली, लकीर खींची, बोले एक काम करते हैं, हम रुपया फेंकते हैं, जितना तुम्हारी तरफ गिर जाए सो तुम्हारा, जितना हमारी तरफ गिरे सो हमारा। फेंकना तो खुदा है, किसी और को थोड़ी फेंकना है, अपने ही हाथ से फेंकना। इतना चतुर को उसने ऐसे फेंकी कि 4 सिक्का भगवान की तरफ, बाकी 49,996 खुद की तरफ। और पता है क्या बोला? भगवान की तरफ देख करके बोला बस 4 ही, एक आध और ले लेते, और ले लेते यार। अच्छा, चंगीलाल का मित्र मंगीलाल का गुरु टिल्लू गुरु भी जबलीपुर को, वो भी कम नहीं, वो भी मंदिरी में लेन में खड़ो, तो उसने भी प्रार्थना की, हे भगवान बिजनेस में फायदा होगा तो कुछ हिस्सा तुम्हारा कुछ हमारा। उसको भी फायदा हुआ, वो पीछे खड़ा था। बोले सुनो भगवान, हम लकीर खींच करके अपने तपने में भेद नहीं करना चाहते हैं, हमने सुना तुम ऊपर रहते हो, हम रुपया ऊपर फेंकेंगे, जितना फायदा हुआ है वो सब रुपया ऊपर फेंकेंगे, ऊपर तुम्हारे जो नीचे आ जाएं सो हमारे। आओ 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 आओ।
उसी जगह हम भी खड़े थे। हमने कहा ठठरी के बरे हरो, इससे अच्छे तो चढ़ाओ ही मत। भगवान को भी बदनाम कर रहे और सब लिए भी जा रहे माल पानी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। भगवान से मांगना क्या चाहिए? भगवान से भगवान को मांगो। भगवान बोले मांगो। बोले महाराज जब आप मिल गए क्या चाहिए, लेकिन फिर भी मांगो। महाराज जी देना ही है, आपके चरणों का आशीर्वाद। नहीं नहीं नहीं, तुम जो कामना लेकर आए थे वो कामना का हम आशीर्वाद देते हैं। राज सिंहासन की कामना लेकर आए थे। तुम्हारे पिताजी के बाद तुम पिताजी की गद्दी पर बैठोगे ध्रुव जी, और 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे। महाराज फिर बाद में तुम हमारे पास आकर के हमारी सेवा में रहोगे। और 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने राजभोग भोगा। और आज भी आकाश मंडल में ध्रुव तारा बन करके चमक रहे हैं। जब विवाह होता है तो पंडित जी कहते ना ध्रुव दर्शन करवाओ, ये वही ध्रुव जी महाराज हैं। बोलो ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव सगला जपे ओ हरि नाम, ध्रुव सगला जपे हरि नाम, ध्रुव सगला जपे ओ हरि नाम, ध्रुव सगला जपे हरि नाम, पायौ अचल अनुपम ठाव, पायौ अचल अनुपम ठाव, पायौ अचल अनुपम ठाव, पायौ अचल अनुपम ठाव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ध्रुव जी महाराज ने भगवान का नाम जप करके भगवान को पाया। एक बात और देखो, हम सच बताएं, हमें राम कथा करने में भी बहुत आनंद आता है। और हम सोच रहे कि कभी नर्मदा मैया को नर्मदा के ही किनारे राम कथा सुनाएंगे। अभी तो नहीं, पर कभी। अभी तो तारीखों में बड़ी दिक्कत है, और भगवान ने चाहा तो हम मां नर्मदा मैया को राम कथा सुनाएंगे, बड़ा आनंद आएगा। तो ध्रुव जी के ऊपर भगवान की कृपा हुई। हा आगे कथा में पुरंजनोपाख्यान है, जो शरीर का वर्णन है। ऋषभ देव जी का वर्णन है। जड़ भरत जी की कथा की चर्चा है। ऋषभ देव जी वही हैं जिनसे जैन धर्म प्रारंभ हुआ है। एक बात और, धन्य है हमारा भारत, संतों की भूमि। यहां एक से एक तपस्वी हुए हैं, और इन्हीं संतों के प्रताप के कारण भारत विश्व गुरु कहलाता है। जिन महापुरुष को हम याद करें तो ये जो मंच बना हुआ है, इनकी देन, हमारे तिवारी जी के ऊपर बड़ी उनकी कृपा। ऐसे परम पूज्य संत श्री देव प्रभाकर शास्त्री श्री दद्दा जी महाराज, आहा क्या कहना। हमारी बुंदेलखंड की विभूति परम पूज्य श्री देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी महाराज, जिनकी कृपा से समूचे भारत में और मध्य प्रदेश में शंकर जी की तरफ प्रत्येक व्यक्ति मुड़ गया है, और शिवलिंग निर्माण की पद्धति पूरे भारत में स्थापित की है उन्होंने। ऐसे धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के कृपा पात्र, उनके गुरु भी कोई साधारण नहीं। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, जो क्या कहना इनकी विद्वत्ता का। उन्होंने ही ये नारा बनाए थे, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यह धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी की देन है। लेकिन अब हम भारत के ब्राह्मणों से एक प्रार्थना और करेंगे, भारत के संतों से, संतों धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो,
प्राणियों में सद्भावना हो, गाय गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, ये नारे के साथ साथ अब एक और उद्घोष जोड़ने की आवश्यकता है, भारत हिंदू राष्ट्र हो। इसको भी अब बोलने की आवश्यकता है, क्योंकि इसको बोले बिना भारत हिंदू राष्ट्र बन नहीं सकता। इसलिए अब मंदिरों में भी ये अर्जियां लगानी चाहिए, ताकि उद्घोष और आरती के बाद ये घोषणा हो गए। तो हमारी मंदिरों के प्रत्येक पुजारियों से प्रार्थना है कि इन घोष, ये जय घोषों के साथ साथ भारत हिंदू राष्ट्र हो, ऐसी जय घोष भी जोड़ी जावे।